हाय एवरीवन। अब हम लोग लैंगचेन में आउटपुट पार्सर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आउटपुट पार्सर्स ये होते क्या हैं। देन दो एग्जांपल देखेंगे आउटपुट पार्सर्स के। पहला होगा स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर के साथ एंड सेकंड होगा कोमा सेपरेटेड लिस्ट आउटपुट पार्सर। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आउटपुट पार्सर्स ये होते क्या हैं। देखो, जब भी आप लोग लैंगचेन के साथ किसी भी एलएलएम मॉडल का यूज़ करते हो एंड आउटपुट गेट करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी कीज़ होती हैं, जैसे कि कौन सा मॉडल यूज़ हुआ है, क्या कंटेंट आया है, कितने टोकन्स हमने पास करे हैं, कितने टोकन के अंदर में आउटपुट मिला है, टोटल कितने टोकन्स यूज़ हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। बट हमें इतना सब कुछ नहीं चाहिए होता, हमें बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए होता है कि हमें सीधा सीधा आंसर दे दो। और हम लोग सिंपल आंसर गेट करने के लिए विदाउट एक्स्ट्रा कीज़ आउटपुट पार्सर्स का यूज़ करते हैं। दो तीन आउटपुट पार्सर्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर की। बट एक बार मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी कीज़ की बात कर रहा हूँ। देखो, हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर एक एग्जांपल लिया था जहाँ पे हम लोगों ने फ्रॉम टेम्पलेट फंक्शन का यूज़ करके दिखाया था। अब जब हम लोग यहाँ पे कंटेंट नहीं लिखते, ओनली रिस्पॉन्स प्रिंट करवाते हैं ना, तो देखो इतनी सारी कीज़ आती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट, कौन सा मॉडल यूज़ हुआ है, देन फिनिशिंग का रीज़न क्या है, यूजेस क्या क्या आए हैं, सिस्टम फिंगरप्रिंट्स क्या हैं, आउटपुट टोकन, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर हमें सिंपल सा आउटपुट गेट करना हो तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट पार्सर्स का यूज़ करेंगे। अब मैं स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर के बारे में एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा ऊपर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम @langchain core। देन इसके बाद में होते हैं हमारे पास आउटपुट पार्सर, और इसके अंदर हमारे पास एक होता है स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। अब इसको यूज़ करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोड में भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो फॉर्मेटेड मैसेज है ना, इसको एक बार के लिए कमेंट आउट करता हूँ इस तरीके से। ऑलराइट, एंड देन हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेंगे जिसका नाम यहाँ पे रखता हूँ चेन। अब हम लोगों ने इसका नाम चेन क्यों रखा, बिकॉज यहाँ पे ना फंक्शंस की एक प्रॉपर चेन बनने वाली है। देन जो हम लोगों ने प्रॉम्प्ट लिया है इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रॉम्प्ट डॉट पाइप। पाइप की हेल्प से हम लोग एक से ज़्यादा लैंगचेन के जो फंक्शंस होते हैं उनको एक साथ यूज़ कर सकते हैं। देन पाइप के अंदर मैं डाल देता हूँ मॉडल, कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये मॉडल के ऊपर अप्लाई करना है। देन इसको मैं भी चेंज करूँगा, डोंट वेरी अबाउट दिस। देन इसके अंदर आप लोग, अच्छा एक बार इसी को यूज़ करके देखते हैं, सिंपल सा आंसर गेट करेंगे। देन इसके ऊपर हम लोग आउटपुट पार्सर भी अप्लाई करेंगे। देन इसकी ज़रूरत नहीं है, एंड सिंपली आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे लिखोगे चैन डॉट इन्वोक, और इसके अंदर जो आपका ये मैसेज था ना टॉपिक वाला और वर्ड वाला, तो इसको यहाँ पे पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली पास कर देता हूँ टॉपिक, और टॉपिक यहाँ पे पास कर देता हूँ लेट से मैथ्स, ये मैंने पास कर दिया। एंड देन मैं यहाँ पे वर्ड्स बताऊँगा कितने वर्ड्स के अंदर आंसर करना है, लेट से 40 वर्ड के अंदर इसका आंसर करना है। ठीक है, अब इसका एक बार आउटपुट चेक करते हैं। अभी तक हम लोगों ने आउटपुट पार्सल्स को अप्लाई नहीं करा है, बस पाइप का यूज़ करा है यहाँ पे। नाउ लेट सी, अच्छा यहाँ पे इसने प्रॉमिस रिटर्न करा है बिकॉज यहाँ पे अवेट यूज़ करना होता है हमें। तो एक बार फिर से क्लियर करेंगे, देन फिर से चेक करते हैं, एंड नाउ यू कैन सी दैट कि हमें प्रॉपर आंसर मिल चुका है। बट हाँ, कि मैथमेटिकल क्या होता है इसने सब कुछ बता दिया यहाँ पे, और बहुत सारी कीज़। बट जैसा मैंने आपको बताया इतनी सारी कीज़ मुझे चाहिए ही नहीं। देन मैं यहाँ पे एक और पाइप यूज़ करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे यूज़ करूँगा न्यू स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। ये एक नॉर्मल फंक्शन के जैसे होता है, दैट्स इट। नाउ अगेन आप यहाँ पे आके क्लियर करो, एंड फिर से इसको रन करके देखते हैं। नाउ देखो, अब भी हमें रिस्पॉन्स मिला है, बट जो एक्स्ट्रा कीज हैं वो यहाँ से रिमूव कर दी गई हैं। ऑलराइट, तो ये बेसिकली काम होता है जो आउटपुट पार्सर्स होते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो इसको मैं यहाँ पे कोड को कमेंट कर देता हूँ, बिकॉज हो सकता है आपको इस कोड की भी जरूरत हो, और ये कोड कहाँ पे मिलेगा, वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। नाउ मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन का यूज़ करूँगा। सो नाउ यहाँ पे मैं जो सेकंड आउटपुट पार्सर है उसका यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोमा सेपरेटेड लिस्ट आउटपुट पार्सर। सो इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सिंपल इसी तरीके से। ठीक है, नाउ इसको मैं फिर से यहाँ पे क्लीन करता हूँ, देन फिर से रन करते हैं। नाउ लेट्स सी क्या मिलता है हमें। नाउ अब देखो, जो हमें आंसर मिला है इस पार्सर की वजह से बहुत ही सिंप्लीफाई करके मिल गया। एक साथ पूरे पैराग्राफ में आंसर नहीं मिला है, इसको कोमा के साथ में ब्रेक कर दिया गया है हम लोग, ताकि इसको ईजिली समझ पाएँ। मैथमेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ नंबर्स, शेप्स एंड पैटर्न्स, एंड जो भी चीज़ें थी बहुत ही तरीके से इसने कोमा सेपरेट करके बहुत ईजी तरीके से समझा दिया। तो ये हमारे बेसिकली आउटपुट पार्सर का काम होता है। ओके, सो एक क्वेश्चन आप मेरे से और पूछ सकते हो कि ठीक है, हम लोगों ने जो ये पार्सर यूज़ करा था ना यहाँ पे, राइट, पहले वाला, और यहाँ से हम लोग इसको भी हटा देते हैं, जहाँ से हम लोगों ने हटा दिया। देन यहाँ पे आके जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट यूज़ कर लेंगे, तो भी तो हमें सेम ही आउटपुट मिलेगा ना। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हो ये आंसर मिल गया। सो अगर हम लोग स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का यूज ना करके कंटेंट का यूज कर लें तो भी हमारा काम चल जाएगा ना, सेम ही चीज है जी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मान लो आप यहाँ पे इन्वोक की जगह पे बैच का यूज करते हो इस तरीके से, बिकॉज बैच के अंदर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल क्वेरीज भेज सकते हैं। तो इस तरीके से एक क्वेरी आपने भेज दी, देन उसके बाद में सेकंड क्वेरी भी यहाँ पे भेज दी, और यहाँ पे मैथ्स की जगह पे आपने लेट से लगा दिया कॉमर्स। देन अगर आप यहाँ पे अब चेक करोगे ना तो आपको प्रॉपरली आउटपुट मिलेगा ही नहीं, बिकॉज देखो यहाँ पे फोर लूप लगाना पड़ेगा। अब किसका कंटेंट निकालने वाला है? अब यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर दो एरे हैं, एक सिंगल आंसर नहीं है। अब यहाँ पे चेक करोगे अनडिफाइंड मिलेगा। तो बेसिकली करेगा क्या, अगर रिस्पॉन्स के अंदर मल्टीपल आंसर्स हैं, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस हम लोगों ने पास कर रखे हैं, तो भी वो उसको सही तरीके से हैंडल कर लेता है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से यूज करता हूँ डॉट पाइप एंड देन इसके अंदर पास करूंगा यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर, और यहाँ पे हम लोग कंटेंट यूज नहीं करेंगे, बस ये यूज करेंगे। तो अभी आप देखोगे जो हमारे दो आंसर थे ना उन्हीं को निकालेगा, बाकी कीज को नहीं निकालेगा। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट आंसर एंड सेकंड आंसर यहाँ पे आपको एरे के साथ में मिल गए हैं। राइट, सो एक्चुअल में ये यूजफुल होते हैं जो हमारे पास आउटपुट पार्सर्स होते हैं। और भी बहुत सारे यूज बन सकते हैं, मैंने आपको बेसिक यूजेस बता दिए। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड जो कोड नोट्स वगैरह हैं वो आपको theCodingSkills.com पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जाना है देन कोर्सेज के ऊपर, देन आप जनरेटिव AI विद Node.js वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो इस कोर्स के ऊपर, और आपको सारे के सारे पार्ट्स के नोट्स कोड वगैरह मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।